हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है और ट्विन फ्लेम एनर्जी। यस, बहुत वर्ड निकला, इतना पॉज है क्योंकि काफ़ी ऐसा लग रहा है ना, टावर मूवमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काइंड ऑफ फीलिंग है। और हो सकता है कि आपको अचानक से ना प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, ऐसा एनर्जी फील हो सकती है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। तो वो एनर्जी है। लेट्स सी कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे ना सॉर्ट ऑफ मिररिंग ऑफ एनर्जी लिख रहा है। हो सकता है कि आपको 69 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और या फिर मिरर एनर्जी नंबर्स 1001 वगैरह सब, या फिर रिपीटिंग एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। यहाँ पे आपको कुछ तो साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहे हैं, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट मूवमेंट्स तो हो रहे हैं। तो लेट्स से कि इस खूबसूरत जर्नी का है, हाँ ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, खूबसूरत जर्नी का, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ आपके ट्विन के साथ नहीं है, ये जर्नी आपकी खुद की है, अपनी सोल के साथ। तो इस जर्नी में क्या हो रहा है आपकी, क्योंकि ये एनर्जी इफेक्ट और अफेक्ट करी है। ये जो आपके ट्विन आपको सता रहे हैं और या परेशान कर रहे हैं, उतने भी आपको अगर मिलते हैं तो खुश करते हैं। तो हर चीज़ इस जर्नी का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। तो इस खूबसूरत जर्नी में अभी क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, पहले देखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। मोस्टली आप अगर रीडिंग देख रहे हैं तो आप फेमिनिन एनर्जी में है, और देखते हैं कि जो आपकी अपोजिट एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, वो क्या है। नो पीस लाइक अ होम, सोलमेट्स एंड यांग, poised, to be fair or come to the edge, building blocks। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके जो ट्विन है, जो मस्कुलिन एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को फील करने लगे, समझने लगे हैं। और जैसा मैं कहा कि मिररिंग ऑफ द एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। कुछ तो उनकी लाइफ में चल रहा है, पॉसिबली है कि आपके पर्सन जो ट्विन है स्पेशली, वो चांसेस हैं कि मैरिड है और काइंड ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। इस चीज़ से वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी चीज़ एंडिंग पे आ रही है, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि खुद एंड नहीं करना चाहते या एंडिंग का वेट कर रहे हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। ये मुझे ना एक हैंग सिचुएशन फील हो रही है, जहाँ पे एक पर्सपेक्टिव चेंज होना, एक पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। इनको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बैलेंस करने की ज़रूरत है। लिब्रा की एनर्जी, स्पेशली जो न्यू मून की एनर्जी है लिब्रा में, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है कि एक बैलेंस की एनर्जी क्रिएट हो रही है। ये अपने आप के लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश में है। हालांकि इनका जैसे जो कंसंट्रेशन है वो फिलहाल अपने घर या अपनी एक सुकून, वो वाले एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। पॉसिबल है आपके पर्सन जो भी ट्विन है वो लिब्रा हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं। यस, यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सोल टू सोल या टेलीपैथिक कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा वो आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इनकी जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो एक मजबूरी है या फिर मर्जी हो, वो ख़त्म नहीं हो रही है। काफ़ी हद तक बनाने में लगे हैं, बनाने में खुद को, या फिर कुछ पॉसिबल है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से उसे संभालने में लगे, या फिर किसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का उनको अंदेशा है, इसकी वजह से फिलहाल वो एक बोलते ना एक खामोशी की एनर्जी में है, जहाँ पे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तूफान का अंदाज़ा या अंदेशा क्या हो सकता है। ये जस्टिस चाहते हैं या जस्टिस करना चाहते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। सब कुछ जैसे ना मुझे ख़त्म होने के कगार पे है, बट चीज़ें अभी तक उधर ही अटकी है वो कगार, लेकिन एक लाइन, फिनिशिंग लाइन की तरफ आने की मतलब क्रॉसिंग नहीं हो रहा है, जस्ट फिनिशिंग लाइन तक ही पहुंच रहे हैं। वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है।
बट धीरे धीरे से सही इनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, ये बात बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ मिररिंग एनर्जी में आपकी कभी कभी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, स्पेशली फुल मून के वक्त, और रोना बहुत ज़्यादा आता है, आपको परेशानी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन फील होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ जैसे मुझे ही करना है, तकलीफ मुझे ही सहनी है, ऐसा क्यों है इस रिलेशन में, ये सारी चीज़ें आप फील करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये जो सुख है ये दुख है, क्योंकि आपको ये दुख मिला है ना, तो वो चीज़ का एहसास कराने के लिए दुख क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, ये आपको समझना है और समझाना है। ये एक लेसनिंग लेसन फेज है, समझने की देरी है, क्योंकि ये सेपरेशन ही आपको खुद को बना रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, आपको समझा रहा है, आपको मिरर कर रहा है, आपको दिखा रहा है खुद को कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि इस ट्विन के चलते आपने कभी अपने आप को ही नहीं देखा है कि आप भी क्या कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि ट्विन को आपको ज़रूरत हो, या आपकी समाज को आपको ज़रूरत हो, या इसी वजह से कुछ सीखना है आपको, कुछ बनना है आपको, इसी वजह से ये सेपरेशन चल रहा है, तो उससे बहुत पॉजिटिवली लिया कीजिए। हालांकि थोड़ा होता है फील न्यू मून फुल मून के डेज पे, बट फिर भी अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ तभी ये एनर्जी मिरर उल्टा होगी। लेट्स सी और क्या है, कार्ड गिराओ। 7 of Swords, 8 of Pentacles, कार्ड उल्टे पकड़ गया। The Empress, Queen of Wands, the Lovers, and King of Pentacles. यहाँ है 6 of Cups। तो यस, मेमोरीज और टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और फिलहाल ये अपनी पैसों के ऊपर, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, अपनी पोजीशन स्टेटस, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। क्या होगा, कैसे होगा, या ये खो गया तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से भाग रहे हैं या उनसे कोई भाग रहा है। मुझे ना काफ़ी हद तक ये अपने ही डिसीजन से, इमोशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है, वर्किंग हार्ड ऑन द गोल, की पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मुझे लग रहा है। हो सकता है कि लॉस की वजह से हो, या फिर उनका कोई गोल हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि आपकी तरफ उनका जो एक मैग्नेटिक पुल है वो बढ़ता जा रहा है। ये अपनी एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मिररिंग का एनर्जी, जैसे आपकी फेमिनिन एनर्जी मिस करने की वजह से इनमें वो जो बैलेंस है ना वो क्रिएट हो रहा है। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन जिनकी एनर्जीज में है ये दिख रहा है कि यस, ये बैलेंस में आने की कोशिश में है। हालांकि अपनी सिचुएशन में इनको ना बहुत सारी चीज़ें समझाना बाकी है, बट फिर भी इनकी तरफ से जो एक रूट चक्रा की एनर्जी है, या फिर एक अट्रैक्शन की एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अपने आप को साबित करने में, अपने आप को बनाने में काफ़ी ज़्यादा लगे हुए। हालांकि इनकी एनर्जी तो बैलेंस हो रही है, लेकिन कोशिश तो जारी है। ये आपकी मेमोरीज में बहुत ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं, कि आपके साथ बिताए पल हो, या कुछ आपकी यादें हैं, आपका चेहरा, मुस्कान, कुछ बातें बहुत स्ट्रांगली उनको बार बार ऐसे ना पिन पॉइंट करती है, जिसकी वजह से इनकी जो एक ना प्रैक्टिकल एनर्जी अचानक से इमोशंस में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, ये बात इसमें ही, ये कनेक्शंस की खासियत है कि ये जो आपकी खूबसूरत एनर्जी है ना, जो फेमिनिन एनर्जी, जो आपको लगता है ना कि यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, या इसी वजह से मैं बेवकूफ़ हूँ, प्यार में इमोशनल फूल हूँ, ये वाली एनर्जी है ना, वही ज़्यादा एनर्जी वो अट्रैक्ट करती है सामने वाले ट्विन में, क्योंकि यही एनर्जी उनमें मिसिंग है, वही चीज़ को पूरा करते हैं। और आप में मिसिंग है वो प्रैक्टिकल एनर्जी, कि अपने लिए स्ट्रेंथ बना के रखना, कि अपने डिसीजंस के लिए अपने लिए एक स्टैंड लेना, स्ट्रेंथ बनाना, तो वो चीज़ आप में कन्वर्ट हो रही है, आप में बैलेंस हो रही है। तो इमोशनल और प्रैक्टिकल का एक बैलेंसिंग जर्नी है, वो इस जर्नी का खूबसूरत पार्ट है। एंड फाइनली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो आपके ट्विन है,
रीज़न चाहे जो भी हो आपसे मिलना चाहते हैं, फिलहाल मिलना चाहते हैं। और हाईली रिक्वेस्ट कि जब भी आप मिले, ट्राई टू क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज, ट्राई टू दिखाने की या अपने आप को ऑरा में चेंज लाने की कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप ईगोइस्टिक है, आप अपनी आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है, ओवर कॉन्फिडेंट दिखाना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपका ऑरा होगा उतना ही आपका ट्विन आपके लिए एक्शन लेने के लिए, आपके साथ यूनाइट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेडी होगा, क्योंकि यही एनर्जी जो आप में बैलेंस की ज़रूरत थी वही वो देखना चाहता है। और इनडायरेक्टली सही, उनको शायद पता भी नहीं हो, बट हाँ अगेन आपको बताना नहीं है। पहले ही बात है, खुद को भी आप इस जर्नी का जब हिस्सा समझते हैं, आपको अपने अंदर हुए बदलाव जो भी सिचुएशन की वजह से हो रहे उसे एक्सेप्ट करना है और उसे पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली मैग्नेटिक पुल की तरह वो आपको फील कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लेट्स सी यहाँ से क्या निकलता है। स्पेशली एक्सपेक्ट मिरेकल। नथिंग, सी क्या दिख रहा है, हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आपको लगता है ना कि अच्छा ये हो ही नहीं सकता, ये वाली चीज़ नहीं होती, और यही तो खासियत है इस कनेक्शंस की। आप अपने आप की एनर्जी बैलेंस करके तो देखिए, यू विल सी द डिफरेंस। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मिरेकल्स होते हैं और वो आप ही करवाते हैं, क्योंकि मिरेकल्स लेकर आप चेंज हो गए तो वो नज़रिया ही चेंज होता है आपका भी दुनिया की तरफ देखने का और दुनिया का आपकी तरफ देखने का। तो ट्विन कहाँ से बचेंगे? ट्विन तो इनफैक्ट वो चीज़ तो पहले ही नोटिस करते हैं। डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज अबाउट हैपन वॉज मीन टू हैपन। सी कुछ केसेस में तो डिवाइन टाइम, मैंने कहा ना कि प्ले हो रहा है, कि रोल आ गया है। हर एक की अपनी अपनी स्टेजेस होती है ना, तो उसके हिसाब से कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है कि यस अभी आप मिलने वाले हो, अभी आपका बात हो रहा है या जो भी है, तो समथिंग इज गोना अबाउट टू हैपन। मिरर सेल्फ, रिएक्टिंग टू ईच अदर। मैंने कहा ना मिररिंग ऑफ एनर्जी, मिररिंग ऑफ रिएक्टिंग टू ईच अदर। अपने आप को मिरर कीजिए, लेकिन आप स्पेशली आप पॉजिटिवली मिरर कीजिए, पॉजिटिवली। बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पीली, लाइक हैप्पी हो, आप इमोशनल हो, प्यार में हो, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सिचुएशन चाहे जो भी हो। ऑब्स्टिकल, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ, वो तो है। यू आर ब्यूटिफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर, यू आर समथिंग, यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। तो अपने आप को ना कम समझना या गलत समझना, या फिर मतलब ना बैड लक है, नसीब खराब है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें नहीं सोचना है, क्योंकि सेल्फ वर्थ या सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ लव, यही इस जर्नी का सबसे खूबसूरत पार्ट है। फुलनेस, बैलेंसिंग फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी। सी वही खास करके रीडिंग आई है, जस्ट बैलेंसिंग। लिब्रा एनर्जी है, बैलेंसिंग ऑफ मस्कुलिन, मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस मांग रही है, एक्चुअली सोल मांग रहा है बैलेंस के, तो उसे आपको वो देना है, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। बॉटम डेक है, टेक अ ब्रेक, टेक अ टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। अगर आप ज़्यादा ही एंग्जाइटी में रह रहे हैं, ज़्यादा ही आपको फील हो रहा है किसी चीज़ का, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों और इतना क्यों, तो वो सारी चीज़ों से आपको एक ब्रेक लेना है, पॉज लेना है, और इसे ना इस चीज़ को ना निगेटिवली नहीं लेना है। हो सकता है कि आपकी ट्विन की एनर्जी है, लेकिन उसे आपको मेडिटेट करना सीखना ही पड़ेगा, उसे शांत करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि एडवाइसेस क्या आ रहे हैं। कार्ड शफल करना ना बहुत मुश्किल है। So okay, so again वहाँ यही आ रहा है, beware of what you are projecting for qualities you admire in one another। मतलब ये क्या है कि एक दूसरे की क्वालिटीज़ जो भी है, निगेटिव क्वालिटी मिरर मत कीजिए, और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नेगेटिव क्वालिटीज प्रोजेक्ट मत कीजिए, मिरर मत कीजिए। Balance again. Love is not always about agreeing just for the sake of it. Great relationship is one that both supports and challenges. So balance very much important. Transformation, your relationship in with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. तो ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में ज़रूर आ रहा है। एक लास्ट कार्ड लूँगी। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो हो रहा है। लाइफ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसे एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है और उसे और आगे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।